बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब बखैर आफियत होंगे। रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं उमर सरफराज हूँ। अभी जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में एनुअल टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट FBR को दिया गया है वो 9,200 अरब रुपए का है, जो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल और बड़ा टारगेट है। नॉर्मली इलेक्शन ईयर में जब भी बजट पेश किया जाता है, उस बजट में टैक्सेस के हवाले से काफी बड़े रिलीफ होते हैं, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट के IMF के साथ किए गए एग्रीमेंट्स हैं, जिसको कंटिन्यू करना जरूरी है। लेकिन इस बजट में जो हमारा कंसर्न है वो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी है कि इन दो डिपार्टमेंट्स के ऊपर कितना टैक्स लगा है और उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में तकरीबन 500 अरब रुपए की चोरी है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे मुताबिक कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी दो ऐसे सेक्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, या टैक्स की शक्ल में इन दो सेक्टर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाने और उसको स्टेबल करने में भी इन दो सेक्टर्स का सबसे बड़ा हाथ है। रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज का मकसद सिर्फ वीडियोस की शक्ल में अपनी सेल्स को जनरेट करना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि इस इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हाँ वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम उनको इस इंडस्ट्री के हवाले से मुकम्मल अप टू डेट रखें ताकि वो अपने फ्यूचर में चीजों को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप रियल एस्टेट से किसी भी तरह से लिंक्ड हैं तो ये वीडियो टैक्सेस के हवाले से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम इस वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर जो टैक्स की इंप्लीमेंटेशन है वो किस तरह से होगी, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ एग्जेम्पशंस भी दी गई हैं, उसकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो आप बैंक लोन लेते हैं उसके लिए भी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, उसकी तफसील भी आपसे शेयर की जाएगी। और जो हमारा दूसरा स्टेप है वो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के हवाले से है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें फाइलर और नॉन फाइलर पे टैक्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। आप रेजिडेंट हैं या ओवरसीज हैं तो उस सूरत में आप पे टैक्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो 7E है, जो कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, पहले ऐसी चीज नहीं थी। तो 7E के हवाले से 95% लोग नहीं जानते, उसकी भी तफसील आपसे शेयर की जाएगी। जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो बैंक ट्रांजेक्शन के हवाले से है कि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी जो आप बैंक ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर पे टैक्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसकी तफसील आपको बताई जाएगी। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो CGT है, कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आपकी इनकम के ऊपर लगता है, उसकी भी तफसील आपसे इस वीडियो में शेयर की जाएगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टैक्स में एग्जम्पशन दी है। अगर आप इस सेक्टर में इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आपको 10% या 10 लाख, और अगर आप एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं और आपकी रजिस्टर्ड फर्म है तो आपको 10% या 50 लाख, इनमें से जो फिगर कम होगा उतना क्रेडिट आपको टैक्स में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन से आपकी इनकम XYZ है और उस इनकम के ऊपर आपका टैक्स 1 करोड़ तक का बनता है, तो इस 1 करोड़ का 10% या 50 लाख, जो फिगर कम निकलेगी उतना क्रेडिट आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये फार्मूला उन प्रोजेक्ट्स पर एप्लीकेबल है जो प्रोजेक्ट्स 1 जुलाई 2023 के बाद शुरू होंगे और अपनी मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी अप्रूव्ड होंगे और आने वाले 3 सालों के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप उन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपनी एनुअल टैक्स के साथ लगाकर सबमिट करवाएंगे। इन डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये फार्मूला आप पर एप्लीकेबल है और आप टैक्स पर क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंक लोन के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं। पहले जो बैंक लोन देता था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर बैंक अपनी इनकम का 39% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करता था। अब उस 39% को कम करके 20% कर दिया गया है। ऑब्वियसली पहले चूंकि रेशो बहुत ज्यादा थी, 39% थी, तो हर बैंक कोशिश करता था कि वो अपनी कैपिटल को लोन में देने की बजाय डॉलर में या किसी XYZ बिजनेस में लगाकर अपनी इनकम को बढ़ाए, और अब वो 39% से 20% हो गया है, जिसकी वजह से ज्यादा बैंक लोन जो है वो अप्रूव होगा और कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। ये वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं जिसमें क्लियरली नजर आता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कंस्ट्रक्शन के काम को बूस्ट किया जाए और इस सेक्टर को मजबूत किया जाए।
हमारा दूसरा स्टेप प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के हवाले से है। जुलाई 2023 में प्रॉपर्टी की लेन देन के ऊपर टैक्सेस को पहले की निस्बत बढ़ा दिया गया है, लेकिन इन टैक्सेस से डरने की बजाय इन टैक्सेस को समझना ज्यादा जरूरी है। हमारा ये स्टेप सबसे ज्यादा टेक्निकल है, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। अगर आप सेलर हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, तो फाइलर होने की सूरत में आपका टैक्स 2% से बढ़कर 3% हो गया है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स 4% से बढ़कर 6% हो गया है। इसके बरक्स अगर आप परचेजर हैं तो आपका टैक्स 2% से बढ़कर 3% हो गया है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स 7% से बढ़कर 10.5% हो गया है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इस्लामाबाद की हदूद के अंदर है तो सेलर के लिए एक एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जो कि सेक्शन 7E के तहत उसको एक फॉर्म ए अपने मुतलका आरटीओ से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिस फॉर्म के ऊपर वो जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उसकी मुकम्मल तफसील लिखी जाएगी। अगर उसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि एफबीआर वैल्यूएशन का 1% होगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इस्लामाबाद के हदूद से बाहर पंजाब या रावलपिंडी के किसी एरिया में है तो उसमें परचेजर को एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि स्टाम्प ड्यूटी टैक्स 1% है डीसी रेट का, या कोई फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है। इसके अलावा जो नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो लोकल गवर्नमेंट टैक्स है, वो भी डीसी रेट का 1% या कोई फिक्स्ड अमाउंट हो सकती है, जो परचेजर ने एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देना है। सेलर जो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर अपना टैक्स पे करता है उसको कैपिटल वैल्यू टैक्स कहते हैं, और परचेजर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो अपना टैक्स पे करता है उसको विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स कहते हैं। ये सारी चीजें तो लोकल पाकिस्तानीज के हवाले से थी। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में बात करें तो उनके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी पॉजिटिव चीजें अनाउंस की थी कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में परचेजिंग करता है या अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहता है तो उसको किसी किस्म का टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक खास क्राइटेरिया सेट किया था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 साल में 6 महीने से ज्यादा बाहर गुजारते हैं, या उनके पास ओवरसीज रेजिडेंट कार्ड हो, और इसके साथ साथ उनके पास नेशनल आईडी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हो, और वो इस ट्रांजैक्शन के लिए जो अमाउंट है उसको फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू मैनेज करे, जिससे वो अमाउंट प्रॉपर रेमिटेंस शो हो, तो उसको किसी किस्म का टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ बातों की हद तक रहीं, क्योंकि इसका कोई रिटन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, इसलिए ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकती। अभी नॉर्मल प्रैक्टिस में जो चीजें चल रही हैं वो यही हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और उन्होंने 1 साल में 6 महीने से ज्यादा बाहर गुजारे हैं, जिसका आइडिया उनके पासपोर्ट के ऊपर लगी हुई स्टैंप के इन आउट से पता चलेगा, तो अगर वो परचेजिंग करते हैं पाकिस्तान में आकर तो उनके साथ फाइलर वाला फार्मूला ही लगेगा। लेकिन जो भी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई थी, अगर उसका कोई रिटन नोटिफिकेशन आता है और वो प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं तो हम आपको वीडियो की शक्ल में वो भी अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। हमारा नेक्स्ट स्टेप सेक्शन 7E है, जो कि फाइनेंस ईयर 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन अभी 2023 में हुई है, इसलिए बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 7E बेसिकली है क्या? सेक्शन 7E के मुताबिक जितने भी लोकल पाकिस्तानीज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके जो भी एसेट्स हैं वो प्लॉट की शक्ल में है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की शक्ल में है, कमर्शियल यूनिट्स हैं या एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी उनके एसेट्स हैं वो सेक्शन 7E के मुताबिक उसको डिक्लेयर करेंगे और अपने एसेट्स का एक फेयर मार्केट वैल्यू लगवाएंगे। उन एसेट्स की जो भी मार्केट वैल्यू लगेगी, अगर वो मार्केट वैल्यू का 5% इनकम उन एसेट्स से हासिल कर रहे हैं, जो कि रेंटल की शक्ल में हो सकती है, ज़राअत की शक्ल में हो सकती है, या जो भी आपकी डीम्ड इनकम है, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू का 5% है तो आपने मार्केट वैल्यू का 1% या अपनी इनकम का 20% एनुअल टैक्स पे करना है। इसके अलावा अगर आप अपने डिक्लेयर्ड एसेट में से कुछ चीज सेल करना चाहते हैं तो उस सेल होने वाली प्रॉपर्टी का फॉर्म ए अलग से आपने अपने मुतलका आरटीओ से उसकी अप्रूवल लेनी है। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी जो आप सेल करना चाहते हैं वो आपके डिक्लेयर्ड एसेट्स में से है तो आपका फॉर्म ए आसानी से बन जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और वो आपकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑब्वियसली उसका फॉर्म ए नहीं बनेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली उस पर 1% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज में है, मिसाल के तौर पे आपका अपना घर या आपका अपना जाती ऑफिस आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज में है, तो जो प्रॉपर्टीज आपके पर्सनल यूज में है उनके ऊपर सेक्शन 7E का टैक्स अप्लाई नहीं होता।
और अगर आप इन डिक्लेयर करदा प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का फॉर्म ए आपने अपने मुतल्लिका आरटीओ से अप्रूव करवाना है और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो सेल करने के दौरान उस प्रॉपर्टी में आपको मुश्किल हो सकती है। अच्छा, मैं बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आपको बता देता हूं। आप कंस्ट्रक्शन के लिए या प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए अपनी बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको किसी किस्म का टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 50,000 या उससे ज्यादा जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप पर 0.6% टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन उसी टाइम अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है सीजीटी, जो कि कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स एनुअली आपकी इनकम के ऊपर अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज परचेज की 1 करोड़ की आज, और 1 साल के बाद आपने उसको 2 करोड़ में बेच दिया, तो जो 1 करोड़ आपने प्रॉफिट हासिल किया उस प्रॉफिट के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि एनुअली आपने पे करना है। कैपिटल गेन टैक्स प्लॉट्स के हवाले से डिफरेंट है, कमर्शियल यूनिट्स के हवाले से डिफरेंट है, अपार्टमेंट्स के हवाले से डिफरेंट है, और उसके बाद इसके एनुअली स्लैब्स भी हैं। अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे। इस वीडियो में मैंने टैक्स ईयर 2023 के हवाले से मुकम्मल तफसील आपसे शेयर कर दी है कि टैक्स में कहां पे एग्जम्पशन है, कहां पे टैक्स ज्यादा हुआ, कहां पे कम हुआ, सारी तफसील मैंने आपसे शेयर कर दी है। और सेक्शन 7E के हवाले से भी मुकम्मल तफसील मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर किसी जगह पर आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं या किसी जगह पर मेरी मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, इंशाल्लाह हम आपको उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को टैक्स के हवाले से अवेयरनेस मिले। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरी एक सजेशन है कि वो इस इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वो किसी भी किस्म के बिजनेस में काम कर रहे हैं। मेरी उनके लिए ये राय है कि वो अपने आप को फाइलर कन्वर्ट कर लें या एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाएं। इससे उनकी ज़ात को भी बहुत बड़ा फायदा है, टैक्सेस के हवाले से उनको बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी और इन फ्यूचर वो किसी भी किस्म की बड़ी पेनल्टी से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ मुल्क के लिए भी एक अच्छा टैक्स कलेक्ट होगा। एज अ नेशन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने टैक्स को प्रॉपर तरीके से पे करें और अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान भी दे जो हमारे टैक्स को सही जगह पर इस्तेमाल करे। इससे हर आने वाला दिन हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, हर आने वाला दिन हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।